Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज के इस वीडियो में हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए एक चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोल विद फ्लैग चार्ट पैटर्न या फिर इसको फ्लैग विद पोल चार्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। ये जो फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है ये किसी भी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में इसकी फॉर्मेशन होती है। जब कोई भी स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यू होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, तो उस केस में इसकी फॉर्मेशन होती है। और जब कोई भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता है, बुल ट्रेंड से बुल ट्रेंड की तरफ रहता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें इंडिकेटर्स के बेस पे वहाँ पे एंट्री करने का मौका मिले या एग्जिट करने का मौका मिले या ट्रेड लेने का हमें मौका मिले। तो हमें कुछ चार्ट को भी यहाँ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस चार्ट के बेसिस पर, चार्ट पैटर्न के बेसिस पर हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अपनी प्लान कर सकते हैं। तो सपोज करके चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है, अपने बुल ट्रेंड में है, तो उसकी RSI जो वैल्यू है वो हार्डली 30 के नीचे आएगी जब वो बुल ट्रेंड में है, तो हमें वहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। और सेम ही यहाँ पे बियरिश ट्रेंड की बात है, जब बियरिश ट्रेंड में होता है तो उसकी जो RSI वैल्यू है हार्डली ही उसकी जो RSI वैल्यू 70 के ऊपर मिलेगी, तो हमें वहाँ पे एग्जिट करने का प्लान भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए चार्ट पैटर्न को स्टडी करना भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चार्ट पैटर्न कैसे ये फॉर्म होता है, फ्लैग एंड पोल, तो ये इसका पोल होता है, पोल के बाद ये इस तरह से कुछ इसका फ्लैग दिखता है। तो पर क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है तो यहाँ पे पोल थोड़ा साइडवेज होता है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस थोड़ा साइडवेज चलता है। उसकी जो फ्लैग की जो फॉर्मेशन हो सकती है वो कुछ डिफरेंट टाइप से फॉर्मेशन हो सकती है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो सकती है पैरेलल चैनल में, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट हो गई थोड़ी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, या फिर ट्रायंगल शेप में इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो ये रही बुल रन की बात। जबकि बियर रन में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे के बाद फिर इस तरह से फॉर्मेशन हो सकती है अगेन, या फिर इस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर ट्रायंगल शेप में इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो तीनों ही केसेस में ऐसी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। और कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें इसमें एंट्री कब लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना है कि जब फ्लैग का जो ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का जो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के टाइम पे हमें एंट्री लेनी है। और ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट कब माना जाएगा, जब ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा, हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। और इसका जो टारगेट होगा, टारगेट कितना होगा, जो जितनी पोल की डेप्थ होती है उतनी पोल की डेप्थ को उठा करके हम दो तरीके से मार्क कर सकते हैं। पहला तो हम इस लाइन के ऊपर से मार्क कर सकते हैं, तो हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर कहलाएंगे, और दूसरा हम इस लाइन के यहाँ से मार्क कर सकते हैं, तो हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप नीचे की तरफ से मार्क करें, और जब नीचे की तरफ से मार्क करेंगे तो जो स्टॉक प्राइस के टारगेट के अचीव होने के चांसेस होते हैं थोड़े बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन जब हम इसको ऊपर के लेवल से मार्क करते हैं। तो इसलिए आपको नीचे के लेवल से मार्क करना है हमेशा। तो इस चार्ट के ऊपर थोड़ा हम ध्यान देते हैं किस तरह की फॉर्मेशंस यहाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे एक फॉर्मेशन तो यहाँ बनती हुई नज़र आती है कि इसका पोल हो जाता है, पोल के बाद ये इस लेवल पे आके इसका फ्लैग हो जाता है, और ये आप देख पाएंगे नीचे थोड़ा टिल्ट होकर के इसका फ्लैग बना है। और इसकी जो डेप्थ होती है उसको हम उठा के मार्क कर लेते हैं इस लेवल से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे नीचे के लेवल से मार्क करना है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी यहाँ अच्छी खासी वॉल्यूम आप देख पाएंगे। तो ये इसका वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे। इसका टारगेट क्या निकल के आता है, इस लेवल पर टारगेट निकल के आता है, जो कि सेकंड कैंडल पे अचीव हो गया। अगर आप इसको ऊपर से मार्क करते तो भी इसका टारगेट अचीव हो जाता है, पर कुछ केसेस में इसका टारगेट ऊपर के लेवल से मार्क करने में अचीव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको नीचे के लेवल से मार्क करके इसको चलना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब ये चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो आपको वॉल्यूम पे भी थोड़ा ध्यान देना है। आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में थोड़ी यू शेप बनती हुई नज़र आती है कि जब वो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वॉल्यूम्स हाई होते हैं, जब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है तो वॉल्यूम थोड़े लो होते हैं। तो वॉल्यूम में भी एक यू शेप बनती हुई मुझे यहाँ नज़र आती है। सिमिलरली एक और यहाँ पे पैटर्न कहाँ बनता हुआ नज़र आता है, सिर्फ जस्ट इसी लेवल पे यहाँ बनता हुआ नज़र आता है कि यहाँ पे इसका पोल हो जाता है, पोल के बाद अगेन ये इसका फ्लैग हो जाता है, और ये इसका फ्लैग हो जाता है। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट के बाद जब मैंने इसको मार्क किया ऊपर की तरफ, तो देखिए फिर अगेन यहाँ पे जो है जो टारगेट है वो अचीव हो गया। और यहाँ पे जो अगेन वॉल्यूम की तरफ हम ध्यान देते हैं तो वॉल्यूम में अगेन यहाँ पे मुझे एक यू शेप बनती हुई नज़र आई है वॉल्यूम के अंदर। यहाँ भी हैवी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो टारगेट है वो बुल ट्रेंड में यहाँ अचीव हो गया। अब हम एक बार बियर ट्रेंड को भी एक बार देख लेते हैं, उसको भी स्टडी हम कर लेते हैं एक बार। तो मेरे ड्राइंग्स को एक बार यहाँ रिमूव कर लेता हूँ, और देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक दिखा कि यहाँ से इसने एक पोल बनाया नीचे की तरफ, स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद इसने थोड़ा सा यहाँ सांस लिया, थोड़ा वो रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद वापस से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, और फिर से हमने इसके पोल को उठाकर नीचे की तरफ मार्क किया, नीचे के लेवल से, आई मीन ऊपर की लाइन से मार्क करना जब हम बियर स्टैंड में हो, और जब बुल स्टैंड में हो तो हमें नीचे की तरफ से इस लेवल को मार्क करना है। तो देखिए तो यहाँ पे अगेन इसने यहाँ टारगेट अपना अचीव कर लिया। और ये बियर स्टैंड की बात थी, पर क्योंकि हम लोग
इंट्राडे नहीं करते हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो हमें बियरिश ट्रेंड वाले फ्लैग की तरफ जाने की इतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। और हम लोग डिलीवरी में काम करते हैं, हम इक्विटी में काम करते हैं और हम लोग लॉन्ग करके काम करते हैं। तो आप देख पाएंगे मल्टीपल, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, एक पैटर्न ये था, उसके बाद यहाँ भी देख पाएंगे कई सारे पैटर्न्स यहाँ बने कुछ इस तरह से। एक पैटर्न बना, फिर यहाँ पे एक और फ्लैग एंड पोल का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हुआ और यहाँ भी बना। और हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पैटर्न है वो फेल हो गया, तो फेल होने के केसेस में आपको एग्जिट कब करना है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न करना। तो एग्जिट आपको कब करना है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जैसे हमारा फ्लैग है, जो ये नीचे वाली लाइन है, अगर नीचे वाली लाइन के नीचे स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट दे देता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, तो इस केस में आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखना है कि इस केस में आपको एग्जिट कर जाना है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड कब लेनी है, इस लेवल पे। इस लेवल के बाद वो ऊपर गया, ऊपर आने के बाद जब वो नीचे की तरफ वापस से यहाँ आ गया और फिर इसके अंदर नीचे की तरफ चला गया, तो आपको इस लेवल पे आके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इस लेवल पे आके आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो ये मेरी आपको सजेशन ये भी होगा। तो अभी करंटली इस स्टॉक प्राइस के अंदर मुझे एक और फ्लैग और पोल का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो किस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ लंबा सा मुझे एक इसका यहाँ पे पोल बनता हुआ नज़र आया। पोल बनने के बाद अगेन मुझे इस चैनल के पास जा कर के यहाँ पे मुझे फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब ये इस फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये थोड़ा नीचे के चैनल में यहीं चलता रहा और इसने इस लेवल पे आकर के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट के बाद मैंने इसलिए इसको यहाँ मार्क कर लिया। तो इसका जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट जो है इसका 3150 का लगभग इसका टारगेट निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें समझाते हुए मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी, किस स्टॉक के अंदर कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न्स को भी स्टडी करना है, किस केस में हमें चार्ट पैटर्न अप्लाई करने हैं, किस केस में हमें इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें समझाने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप खुद में इतने सक्षम हो जाएं कि आप किसी के टिप्स के बेस पे आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने बेसिस पर, अपने ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इसी तरह से आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें और एक बेहतर इन्वेस्टर बनते रहें। बाय बाय।